रात के ठीक 2 बज रहे थे। स्कूल बंद हो चुका था। दरवाजे लॉक थे। चौकीदार भी जा चुका था। लेकिन मसला ये नहीं था कि स्कूल खाली था। मसला ये था कि तीसरी मंजिल के क्लास रूम नंबर 13 में लाइट जल रही थी और अंदर से बच्चों के पढ़ने की आवाजें आ रही थीं। हालांकि इस क्लास को पिछले 10 साल से बंद किया गया था। अगर आपको खौफनाक सच्ची कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो कहानी अब सुनने जा रहे हैं वो आम नहीं है। मेरा नाम जोहेब है और ये कहानी मेरे स्कूल की है। एक ऐसा स्कूल जहां दिन के वक्त सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन रात होते ही हर चीज बदल जाती थी। ये बात तकरीबन 5 साल पहले की है। मैं 10वीं क्लास में था और हमारा स्कूल शहर के एक सुनसान इलाके में था। स्कूल के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत पुराना है। हम सब उसका मजाक उड़ाते थे जब तक कि हमें सच का पत्ता नहीं चला। एक दिन हमारे सर ने हमें बताया कि अगले हफ्ते टेस्ट है, इसलिए हमें स्कूल के बाद भी रुकना होगा। सब बच्चे नाराज थे, लेकिन मैं और मेरे 2 दोस्त अली और फहद काफी एक्साइटेड थे। रात को स्कूल में मजा आएगा, अली ने हंसते हुए कहा। हमें नहीं मालूम था कि यह हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। इस दिन हम शाम तक स्कूल में रहे। 6 बजे के बाद सब बच्चे जा चुके थे। पूरा स्कूल खाली हो गया। चौकीदार ने हमें कहा, बेटा जल्दी निकल जाना, यहां रात को ठीक नहीं होता। हम हंस पड़े। बाबा जी कुछ नहीं होता, ओमे ने कहा। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा स्कूल का माहौल बदलने लगा। हवा तेज हो गई, खिड़कियां खुद ब खुद हिलने लगे और अजीब सी खामोशी छा गई। यार, कुछ अजीब लग रहा है, फहद ने आहिस्ता से कहा। मैंने भी महसूस किया, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। हमने पढ़ाई शुरू की, लेकिन ध्यान कहीं और था। अचानक टुक टुक टुक, हम तीनों रुक गए। ये क्या था? अली ने पूछा। आवाज ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। शायद कोई होगा, मैंने कहा। लेकिन हमें पता था ऊपर कोई नहीं था। हमने हिम्मत की और ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़े, हुआ और ठंडी हो गई। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर हम रुक गए। क्लास रूम नंबर 13 के बाहर लाइट जल रही थी। वही क्लास जो सालों से बंद थी। ये कैसे हो सकता है? फहद ने कांपते हुए कहा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थीं। बच्चों की आवाजें, जैसे कोई सबक पढ़ रहा हो। ये तो नामुमकिन है, अली ने कहा। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया। अंदर से आवाज आई, सब बच्चे अपनी जगह बैठ जाएं। मेरा दिल रुक गया। ये एक उस्ताद की आवाज थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा धक्का दिया। वो खुद ब खुद खिल गया। हम अंदर दाखिल हुए और जो हमने देखा वो आज तक नहीं भूल सके। क्लास रूम में बच्चे बैठे थे, पर वो आम बच्चे नहीं थे। उनके चेहरे धुंधले थे, आंखें खाली, और वो सब एक साथ हमें देख रहे थे। बोर्ड के सामने एक उस्ताद खड़ा था। इसका चेहरा मुकम्मल सिया था, और जैसे ही हम अंदर आए वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ मुड़ा। तुम देर से आए हो, इसने कहा। हम जिम गए। अचानक तमाम बच्चे एक साथ खड़े हो गए और एक साथ बोले, तुम भी हमारे साथ बैठो। अली चीखा, भागो। हम तीनों भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। हम फंस चुके थे। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, बस घिसकने की आवाज। मैंने आंखें बंद कीं और जोर से दरवाजा धक्का दिया और वो खिल गया। हम भागते हुए नीचे आए, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। हम दौड़ते रहे,
लेकिन हम वहीं के वहीं थे। हम फंस गए हैं, फहद रोने लगा। तभी हमारे पीछे से आवाज आई, क्लास अभी खत्म नहीं हुई। हमने पीछे देखा, वो उस्ताद सीढ़ियों पर खड़ा था और उसके पीछे वो तमाम बच्चे। हमने आखिरी हिम्मत जमा की और नीचे की तरफ छलांग लगा दी। अचानक हम जमीन पर थे। स्कूल का गेट सामने था। हम बाहर भागे और रुकने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन हम स्कूल नहीं गए। जब गए तो हमने प्रिंसिपल से सब कुछ बताया। वो खामोश हो गए, फिर बोले, तुमने क्लास 13 खोल दी। हम हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले इसी क्लास में आग लग गई थी और उसमें कई बच्चे और एक उस्ताद जलकर मर गए थे। तब से वो क्लास बंद है, लेकिन कभी कभी वो वापस आ जाते हैं। हमने कसम खाई कि हम कभी इस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चंद दिन बाद मैं रात को अपने कमरे में था। घड़ी ने 2 बजाए और मुझे आवाज आई, सब बच्चे अपनी जगह बैठ जाएं। मैंने आईने में देखा, मेरे पीछे वही क्लास थी और वही उस्ताद मुझे देख रहा था और उसने कहा, कल टेस्ट है, देर ना करना। आज भी हर रात 2 बजे मुझे वही आवाज सुनाई देती है और कभी कभी मेरे कमरे की दीवारें क्लास रूम में बदल जाती है और मैं वहां बैठा होता हूं, हमेशा के लिए।